नमस्कार सभी को, मैं हिमांशी आर्या। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मुझे ड्राइंग नहीं आती है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हमारी पेंसिल्स कौन सी होती है। जैसे कि HB जो होती है वो हमारी थोड़ी सी हार्ड होती है। जो B पेंसिल्स होती है जैसे 2B, 6B, 8B, 10B, ये हमारी डार्क और सॉफ्ट होती है। फिर हमने लाइंस की प्रैक्टिस करना सीखा, हैंड की मूवमेंट सीखी और पेंसिल को पकड़ते कैसे हैं हमने ये सीखा। और उसके बाद हमने सीखा कि हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स शेप्स कौन सी होती है, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। और हमने सीखा कि हम ड्राइंग को रियल कैसे बनाते हैं, जो कि हम शेडिंग से करते हैं, जिसमें हमने देखा एक फ्लैट सर्कल को हमने लाइट और शेडो से कैसे उसको एक बॉल में कन्वर्ट किया। फिर हमने एक पोर्ट्रेट को ज्योमेट्रिकल फिगर से कैसे उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, हमने ये सीखा। तो आज डे 2 है और आज भी हम कोई टफ ड्राइंग नहीं, आज सिर्फ शेप्स के साथ हम काम करेंगे और एक रियल बेस बनाना सीखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें एक अपनी शीट, पेंसिल्स, HB पेंसिल, शार्पनर और इरेजर, ये हमें साथ में रखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले अपनी HB पेंसिल को लेना है। उसके बाद एक ओवल शेप में हम एक ओवल की शेप यहाँ बनाएंगे। देन उसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारे हेयर आने हैं, दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे करके, फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर, ये बाहर, बिकॉज यहाँ पर हमारी आई बनेंगी। ये नोज का पार्ट, ये चिन, और ये हमारे आ गए हेयर। सेम ऐसे ही, क्योंकि ये हमारा 1/3 फेस है, तो ऐसे आईज और नोज के बीच में हमारा बनेगा ईयर, और फिर यहीं से ही इसको हम थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ से ऐसे करेंगे। तो ये हेयर का पार्ट, फुल नेक, यहीं से ही शोल्डर। तो आज हमें सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ये बनने के बाद हम एक और नेक्स्ट फेस की प्रैक्टिस करते हैं। एक ओवल, सेम ओवल के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारे हेयर का पार्ट, देन हमारी आईब्रो, आईज, नोज, चिन, और इसी के बीच में हम एक लाइन लगा लेते हैं। इसी को ही थोड़ा सा फाइनल उसमें
हम दे सकते हैं। और ये जैसे मैंने बताया था आईब्रो और नोज़, ये हमारा आ गया ईयर, ईयर से ऐसे नेक का पार्ट, और ये शोल्डर। और जब आपका ये ऐसे थोड़ा सा फाइनल हो जाए तो हम इरेज़र को लेंगे और जस्ट ऐसे इरेज़ करेंगे। जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइंस होगी वो इरेज़ हो गई, और उसके बाद हम एक फाइनल उसमें लाइंस देंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने लाइंस और एक स्पेस दिया है कि कहाँ कहाँ हमारी क्या क्या स्ट्रक्चर आएंगे। जैसे आइज़ का पार्ट हो गया, लाइंस, और आप इसको जस्ट एक शेप के साथ भी ऐसे इसको दे सकते हो। जैसे हमारा ये एक रेक्टेंगल में आ गया, ये भी हल्का सा ऐसे करके रेक्टेंगल। और एक और इसका मेथड होता है, वो थोड़ा सा इस टाइप का होता है कि हमने ऐसे एक सर्कल दिया, देन उसके बाद एक और ऐसे सेमी सर्कल टाइप हुआ, फिर हमने उसी का जैसे हमने इन चीज़ों में किया वैसे ही इसको 3 पार्ट में हाफ कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे ये हमारा आईब्रो का पार्ट है, ये हमारा ईयर का पार्ट है, तो हमने यहाँ पे एक ईयर को दिया, और नोज़ और इस वाली लाइन तक हमने थोड़ा सा ऐसे एक ट्रायंगल की शेप दी। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल, यहाँ पर भी सेम रेक्टेंगल, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी इसके जस्ट नोज़ और चिन का हाफ जो हमारा पार्ट होगा, वहाँ पे हमारे लिप्स ख़त्म होते हैं, तो नोज़, और इस पर भी एक छोटा सा रेक्टेंगल। तो हम ऐसे भी स्पेस देते हैं फेस का। हर चीज़ बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बनाने की नीड नहीं है। अभी सिर्फ आप अपने काम पर फोकस करें। ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल, मेरी तो लाइन स्ट्रेट ही नहीं आ रही, मैं तो सर्कल बना ही नहीं पा रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जैसे पेंसिल को पकड़ते हैं और उसके ऊपर ऐसे काम करते जाते हैं तो हमें एक सर्कल, फाइनल सर्कल हमें मिलता है। बस उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम परफेक्ट बनेंगे। ऐसे नहीं कि मेरे से हो नहीं रहा तो मैं आगे से करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इन सारे शेप से ही सारी दुनिया 90% ड्राइंग बनाती है, तो आप भी ऐसा ही करोगे तो आप भी बना पाओगे। बस आपको सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल और उसके अंदर एक और सर्कल, ऐसे करके बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है। और ऐसे लाइंस का प्रैक्टिस करोगे तो देखो ओवल शेप या कुछ भी आप इजीली दे सकते हो। और इसी से ही हमारी सारी ड्राइंग, पोर्ट्रेट, एनिमल ड्राइंग, इवन लैंडस्केप भी हम ऐसे ही बनाते हैं। बिगनर्स इसमें यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट फेस बना के, फेस स्ट्रक्चर बना के काम करने का ट्राई करते हैं। लाइन ऐसे हार्ड आती है उसमें और सॉफ्टनेस की कमी होती है और फिनिशिंग नहीं आती है। इस वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ड्राइंग को संभालना। लेकिन अगर आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो डिटेल खुद इजी हो जाएगी। जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, कोई भी स्पेस देते हो शेप्स के साथ या फिर डायरेक्ट भी, तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रेशर लाइट रखो, पेंसिल को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो। जैसे अभी हम एक फेस बनाते हैं, उसको हम थोड़ा सा, तो हम स्टार्ट करते हैं।
हमें जस्ट एक ओवल शेप लेना है जो कि हम एक सर्कल की हेल्प से बनाएंगे। देन उसके बाद हेयर की लाइन, आईब्रो की लाइन, नोज़ की लाइन, देन ये इस दोनों का हाफ लिप्स की लाइन। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक मिडल लाइन। ये एक हमारा स्ट्रक्चर है। उसके अब ऊपर हम ये आईब्रो, ये हमारा आई का पार्ट, चीक्स, लिप्स, चिन। सो नोज, हमारा आई, ये वाली आई और उसके बीच में ये और ये तीनों इक्वल रहेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे इस तरह, जैसे ये वाला इक्वल, ये और ये यहाँ पर ऑलमोस्ट। इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट सेम ऐसे ही नीचे आएगा। हमारे लिप्स यहीं पे ख़त्म होंगे। इसको थोड़ा सा कम, यहाँ पे हमारी ईयर, अब हम एक ड्राइंग बनाएंगे और उसके अंदर मैं आपको लाइट और शेडो से उसको दिखाऊंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक ओवल, ये साइड फेस है तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी इस तरफ लाइन। इसको मैं अभी हेयर का पार्ट, आईब्रो, आईज, नोज, लिप्स, लाइक 1 2 3 इसमें मैंने इसमें डिवाइड किया। उसके बाद मैं हल्का सा इसमें आई का पार्ट देती हूँ।
जैसा कि आपको पता है कि ये थोड़ा सा ऐसे डार्क होता है। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट इसीलिए ही बना रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता पाऊँ कि हमें लाइट एंड शेडो देना कैसे है। और आपको पता होना चाहिए कि ये वाली आई, इसके बीच में सेम गैप, देन हमारी दूसरी आई स्टार्ट होती है। और अगर हमने उसके बीच में ऐसे लाइंस लगाई होती है तो हमें पता होता है कि हमारी दूसरी आई कहाँ बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी, और उसमें ऊपर नीचे होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि लाइन लगाने के बाद वो इक्वल ही बनेगी। तो इसीलिए हमें लाइंस और शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेम जैसे मैंने आपको बोला, इसका हाफ। और आई बॉल का देन उसके बाद हम उसी में ही से फेस कट दे सकते हैं। नोज, और ये थोड़ा ऐसे जाएगा सेम। तो ईयर, अब हम इसको पूरा ऐसे ही रेज करके हल्का सा, और इसी के अंदर ड्राइंग को थोड़ा सा फाइनर अगर हम इसकी शेडिंग भी देते हैं तो भी ऐसे होगा। तो
थोड़ा सा डार्क होगा ये वाला पार्ट। और ऑफ कोर्स जैसे ये हम कर्व में होता है फेस, तो और लाइट थोड़ी सी इस तरफ से आ रही है, तो ये वाला पार्ट हल्का सा आपका लाइट में रहेगा। लेकिन जैसे ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, ये हमारा डार्क में ही रहेगा और ये हमारा थोड़ा सा सेकंड टोन में रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पर ये थर्ड टोन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पार्ट होता है, क्योंकि ये भी कर्व में होता है। ये नीचे वाला पार्ट है तो ये डार्क होगा, ये थोड़ा सा सेकंड टोन फर्स्ट टोन ऐसे ही होगा, लेकिन ये फुल थर्ड टोन में रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस हैचिंग में बता रही हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारी टोन्स जाती कैसे हैं फेस के अंदर। ये करते करते मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी बताना चाहूँगी। आपका होमवर्क है कि आपको 50 सर्कल और उसी के अंदर आपको थोड़ा सा ओवल शेप देके प्रैक्टिस करनी है, जो कि न्यूज़पेपर या शीट पर होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। लाइंस की और सर्कल की प्रैक्टिस करना आपका एक मेन मोटिव है। ये पार्ट हल्का सा डार्क, क्योंकि ये हेयर का पार्ट है, और ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ऐसे ही ईयर में आपको तो हल्का हल्का काम करना है। नेक के यहाँ पर थोड़ा सा डार्क होगा, क्योंकि ये नीचे होता है और आपकी फेस की टोन शेडो उस पर दिखती है, तो ये अपने आप डार्क हो जाता है। तो आपकी शेडो कुछ इस टाइप होती है, लाइट और शेडो। आप ड्राइंग कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस और पेशेंस की नीड है। और हम नेक्स्ट क्लास में आइज़ को कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ड्राइंग कोई जादू नहीं है, बस सही टेक्निक और सही शेप्स की हमें नीड है ड्राइंग को बनाने के लिए। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि आँखों को कैसे बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। और लेसन को मिस ना करें, और जो भी फर्स्ट लेसन जिसने भी नहीं देखा वो ज़रूर फर्स्ट लेसन देन सेकंड लेसन को देखें, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप डूइंग योर प्रैक्टिस with shape and shading. So best of luck, bye bye, take care. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।